आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण का परिचय देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति द्वारा शोध प्रश्नों या समस्याओं का विश्वसनीय और सही उत्तर प्राप्त करने की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति की संपूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक निश्चित क्रम से गुजरना होता है। इन्हें हम सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण कह सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में इन चरणों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो श्री पी.वी. यंग, थॉमसन, लुंडबर्ग आदि ने सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में मोटे तौर पर यथा निर्दिष्ट चरणों की चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने बताया है उपकल्पना का निर्माण। दूसरे स्तर पर उन्होंने बताया है तथ्यों का संकलन। तीसरे स्तर पर तथ्यों का वर्गीकरण और चौथी स्थिति में बताया है सामान्यीकरण। ये 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार सेल्टिज, जहोदा और कुछ अन्य विद्वानों ने भी 5 चरणों में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, जो समस्या के चुनाव से प्रारंभ होकर निष्कर्ष और सामान्यीकरण तक चलता है। इन सब विश्लेषणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया कुछ निश्चित और क्रमबद्ध चरणों से गुजरती है। भले ही अलग अलग विद्वानों ने इन चरणों को भिन्न भिन्न शब्दों से प्रस्तुत किया हो, लेकिन उनके अंदर कोई भौतिक अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। सामाजिक शोध के विभिन्न चरणों की व्याख्या करते समय ये स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक चरण एक क्रमबद्ध श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अर्थात एक चरण के समापन के बिना दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। जैसे तथ्य संकलन के पश्चात ही तथ्यों का वर्गीकरण संभव होता है। दूसरे, ये चरण मोटे तौर पर एक विस्तृत शोध की योजना प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट शोध के संदर्भ में इन चरणों में कुछ अंतर हो सकता है। तीसरे, यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक चरण स्वयं कई उपचरणों में विभक्त किए जा सकते हैं, जो अंततः संबद्ध होते हैं। उक्त संपूर्ण विवेचन से हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्न हैं। प्रथम है समस्या का चुनाव और निर्माण। दूसरा है उपकल्पना का निर्माण। तीसरा है शोध प्ररचना और पद्धति संबंधी निर्णय। चौथा है तथ्य संकलन। पांचवा है तथ्यों का वर्गीकरण और छठा है विश्लेषण और सामान्यीकरण।